सभी संस्कृत प्रेमियों, आपका संस्कृत मंदाकिनी पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो इसी के साथ में आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। आपको पता है कि उत्तर कृदंत हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्तर कृदंत लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। आज जो पढ़ेंगे ये यहां से सूत्र प्रारंभ होता है। ये सूत्र है अप्रत्ययात, ठीक है। अप्रत्ययात ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है? अप्रत्यय करता है। तो ये जो आ है यही प्रत्यय है, ठीक है। ये जो प्रत्यय होता है वो होता किससे है? क्या शर्तें हैं इस प्रत्यय को होने में? ये सूत्र कहता क्या है? तो ये सूत्र कहता है प्रत्ययांतेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियाम अकारः प्रत्ययः स्यात्। यहां पर जो स्त्रियाम है, ये स्त्रियाम में माँ क्या है? हलंत है। माँ हलंत है तो बचेगा क्या यहाँ पर? आ। इसको मिला देना कार के साथ, तो क्या बन जाएगा? आकार, ठीक है। क्या बन जाएगा? आकार। ये जो आकार है यही क्या है? प्रत्यय, अर्थात प्रत्यय स्यात् मतलब होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आकार प्रत्यय करता है। इसके पहले क्या होता है कि इसको हम देख लेते हैं। जैसे जो आ है ये क्या है? आह यहाँ पर इस प्रकार से रहता है। आह से क्या बनता है? ये जो आ है उससे यहाँ पर आ ऐसा बना हुआ है। आह क्या है? ये प्रथमांत पद है। और जो प्रत्ययात है, प्रत्ययात क्या है? ये पंचम्यंत पद है। तो प्रत्ययात क्या है? पंचम्यंत पद है। और आह क्या है? प्रथमांत पद है। अब आ प्रथमांत पद है, प्रत्ययात पंचम्यंत पद है, तो इससे अर्थ क्या निकलता है? पंचम्यंत होने से पंचमी का चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है, जैसे संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो पंचमी का चिन्ह क्या है? अपादान से अलग, ठीक है। तो इससे क्या होता है? जैसे से अर्थात इससे परे, इस प्रकार से पंचमी का चिन्ह होता है। तो प्रत्ययात कहने से यह लगेगा कि प्रत्ययांतेभ्यो, इसकी वृत्ति में लिखा है कि प्रत्यांतेभ्यो मतलब प्रत्यय अंत में है, ठीक है। प्रत्ययात कहने का मतलब है प्रत्यय से परे, यह भी लगा लो। या प्रत्यांतेभ्यो अर्थात प्रत्यय अंत में है। किससे अंत में है प्रत्यय? धातुभ्य अर्थात धातुओं से। तो धातु से प्रत्यय अंत में हो, अर्थात धातु से प्रत्यय अंत में हो, ऐसी स्थिति में स्त्रियाम, स्त्रियाम मतलब स्त्रीत्व की विवक्षा में, ये जो स्त्रीत्व की विवक्षा ये अर्थ आता है, ये आता है स्त्रियाम तिन। एक सूत्र है उससे क्या होता है? स्त्रीत्व की विवक्षा में तिन प्रत्यय हुआ था। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होता है? आकार होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रत्ययात है, प्रत्ययात से क्या अर्थ लेंगे कि प्रत्यय से परे। प्रत्ययात का मतलब क्या हो जाएगा? प्रत्यय से परे आकार होता है। इस प्रकार से भी समझ लेना, क्योंकि प्रत्ययात में क्या है? पंचमी है। पंचमी होने से क्या लगा लेंगे कि प्रत्यय से परे आ अर्थात आकार होता है, या आकार प्रत्यय होता है, ठीक है, या अप्रत्यय होता है। इस प्रकार ये सूत्र को घटा लेना। तो सूत्र से जिस प्रकार से घटाना है, तो सूत्र से यदि शब्द को अर्थ को घटाना है तो आप प्रत्ययात से घटा लेना कि आप प्रथमांत है और प्रत्ययात पंचम्यंत है। तो इससे क्या लग जाएगा कि प्रत्ययात अर्थात प्रत्यय से आ मतलब आ प्रत्यय होता है, अर्थात प्रत्यय से परे आ प्रत्यय होता है। तो ये तो आ जाता है सूत्र से। अब सूत्र में क्या होते हैं कि अनुवृत्ति अधिकार आते हैं। अनुवृत्ति अधिकार मतलब सूत्र में जो पद रखना आवश्यक नहीं है, पूर्व सूत्रों से जिन पदों की आवश्यकता होती है उन पदों को हम रख लेते हैं, उसको कहते हैं अनुवृत्ति। ये व्याकरण में ऐसी परंपरा चलती है। कौन सी यहाँ पर कौन कौन से सूत्रों की अनुवृत्ति आई? जैसे यहाँ पर वृत्ति में लिखा है स्त्रियाम। अब ये स्त्रियाम सूत्र में तो नहीं है, लेकिन वृत्ति में लिखा है। जो वृत्ति होती है वो सूत्र को ही स्पष्ट करती है। तो स्त्रियाम ये कहां से आया? तो ये आया स्त्रियाम तिन सूत्र से। उससे क्या होता है? स्त्रियाम की अनुवृत्ति आती है, जिससे इसका अर्थ हो जाता है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में, ठीक है, स्त्रीत्व की विवक्षा में अप्रत्यय होता है। एक तो ये आ जाता है। एक यहां पर अनुवृत्ति आती है कर्त भिन्न कारक। तो कर्तृ भिन्न कारक से क्या लेना है? अकर्तर चकार के संज्ञायाम। एक सूत्र है ये, उत्तर कृदंत में ये भी सूत्र है, इसको हम पढ़े थे। अकर्तर चकार के संज्ञायाम, उससे क्या लेना है? कर्तृ भिन्न कारक। तो उस सूत्र से कर्तृ भिन्न कारक, इसकी अनुवृत्ति आ जाती है। प्रत्यय परश्च का अधिकार है ही, भावी सूत्र का भी अधिकार आता है, अर्थात भाव अर्थ में, ठीक है।
तो ये इतना सब कुछ है इस सूत्र में कि भाव अर्थ में, कर्तृ भिन्न कारक में, स्त्रीत्व की विवक्षा में, धातुओं से परे, प्रत्यांत धातु 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 से परे जो प्रत्यय और उससे क्या होता है, आकार प्रत्यय होता है, अर्थात अप्रत्यय होता है। तो धातु से परे जो प्रत्यय उससे अप्रत्यय होता है, इस प्रकार लगा लेना। इसकी वृत्ति में लिखा है प्रत्यांतेभ्यो, लघु सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे तो यहां पर इस प्रकार से मिलेगा प्रत्यांतेभ्यो। प्रत्यांतेभ्यो का मतलब यह होता है कि प्रत्यय अंत में है उससे परे, क्योंकि ये क्या है, पंचम्यंत है। पंचम्यंत होने से इसका भी क्या हो जाएगा कि उससे परे, ठीक है। तो उससे या उससे परे, तो प्रत्यांतेभ्यो मतलब प्रत्यय अंत में है उससे परे। धातुभ्यः भी क्या है, पंचमी है, तो इसका भी मतलब होता है कि धातु से। तो इसको इस प्रकार घटा लेना कि धातुओं से प्रत्यांत अर्थात प्रत्यय रहते, ठीक है, धातुओं से प्रत्यांत अर्थात प्रत्यय अंत में हो, ऐसी स्थिति में स्त्रीत्व की विवक्षा में अकार अर्थात अकार प्रत्यय स्यात् मतलब होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि प्रत्यांत धातुओं से, या इस प्रकार से लगा लेना कि प्रत्यांत अर्थात प्रत्यय अंत में है ऐसे धातुभ्यः मतलब धातुओं से, ठीक है, दोनों पंचम्यंत है। तो प्रत्यांतेभ्यः मतलब प्रत्यय अंत में है ऐसे धातुभ्यः मतलब धातुओं से, स्त्रियाम अर्थात स्त्रीत्व की विवक्षा में, अकार अर्थात अकार प्रत्यय मतलब प्रत्यय स्यात् मतलब होता है। तो यहां पर अकार है, स्त्रियाम में मां हलंत है, अब बचेगा तो क्या हो जाएगा, अकार। ये सूत्र इस प्रकार से कहता है। अब ये घटता कहां पर है, कहां ये सूत्र कार्य करता है, उसके लिए यहां पर एक उदाहरण आता है, चिकीर्षा। चिकीर्षा और पुत्र काम्या, ये दो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये उदाहरण बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, इनको याद कर लेना कि यहां पर कौन सा प्रत्यय हुआ है। चिकीर्षा, चिकीर्षा का मतलब होता है करने की इच्छा, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, जिसको जो करने की इच्छा होती है उसको कहते हैं चिकीर्षा। चिकीर्षा में होता क्या है कि डुक्री करने धातु है, डुक्री करने ये धातु है। डुक्री करने धातु जो होती है वो करने के अर्थ में होती है। डुक्री करने में क्या होता है कि इनकी, इकार की और डू है, इनकी क्या हो जाती है, ये अनुबंध है। अनुबंध होने से इनका क्या हो जाता है, लोप। हलंत्यम से और आदर ईंट उडवा, इनसे क्या हो जाता है, इनका अनुबंध लोप, और अनुबंध है, अनुबंध इनकी हो जाती है संज्ञा दोनों सूत्रों से, और तस्य लोपा से हो जाता है लोप। क्या बचता है केवल डुक्री करने में, क्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्री धातु, क्री धातु से क्या होता है कि सन प्रत्यय हो जाता है। सन प्रत्यय होकर फिर इसको एक सूत्र है रित इत धातो, उससे सूत्र के उससे क्या होता है कि इसको किर किर, इस प्रकार से इसके रूप बन जाते हैं। फिर यहाँ पर हलीचा से दीर्घ भी होता है, किर किर, और फिर यहाँ पर दित्व आदिकार होकर के और दित्व होकर के, ठीक है, जब इनको किरकिर को दित्व होगा, हलादि शेष आदि होकर के चुत्व आदि अर्थात चुत्व भी होता है, अर्थात काकुच्चा होता है। ये सब काम होकर के यहाँ पर सकार को मूर्धन्य शाह हो जाता है, तो स्वरूप बन जाता है चिकीर्ष, ठीक है। इस प्रकार से चिकीर्ष, इस प्रकार से ऐसी स्थिति रहती है। अब ये जो सूत्र है आप प्रत्यात, ये सूत्र अब यहीं से काम करता है। मैंने इसको शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि ये प्रक्रिया सन्नंत की प्रक्रिया है कि क्री धातु से चिकीर्ष कैसे बनाना है, तो ये सन्नंत में है। बस समझ जाओ कि क्री से चिकीर्ष बना कैसे है। तो क्री से चिकीर्ष बना है सन प्रत्यय होकर, क्री धातु से सन प्रत्यय होकर के चिकीर्ष बना है, इतना आप दिमाग में समझ लो। चिकीर्ष का मतलब होता है करने की इच्छा वाला, ठीक है, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा। अब यहां पर इस सूत्र को घटाओ, अप्रत्यात को। यह सूत्र कहता है कि प्रत्यांतेभ्यो अर्थात प्रत्यय अंत में है ऐसे धातुभ्य मतलब धातुओं से स्त्रीत्व की विवक्षा में अकार प्रत्यय होता है, ठीक है। अब यहां पर यह क्या कहता है कि प्रत्यय अंत में है ऐसी धातु। अब यहां पर देखो कि जो चिकीर्ष है, चिकीर्ष में कौन सा प्रत्यय है, सन प्रत्यय हुआ है। चिकीर्ष में कौन सा प्रत्यय है, सन प्रत्यय। सन प्रत्यय किससे हुआ है, क्री धातु से, ठीक है, क्री धातु से सन प्रत्यय हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सन प्रत्यय अंत में है ऐसी धातु। तो सन प्रत्यय, प्रत्यांतेभ्यो प्रत्यय अंत में हो ऐसी धातु, तो ऐसी धातु से क्या बना लेते हैं हम, चिकीर्ष। चिकीर्ष में सन प्रत्यय है और धातु कौन है, क्री, ठीक है।
तो प्रत्यय अंत में है, कौन सा प्रत्यय अंत में है? सन प्रत्यय अंत में है। सन प्रत्यय अंत में है तो ये रूप क्या बना है? चिकीर्ष। अब चिकीर्ष से ही क्या हो जाता है? अकार प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, जो चिकीर्ष शब्द है, इस चिकीर्ष शब्द से ही क्या कर देना कि आप प्रत्यय कर देना। आप प्रत्यय किससे आ गया? इसी सूत्र से, आप प्रत्ययात। ठीक है, ये सूत्र जो कहता है ये एकदम यहीं पर घटता है सीधे। अब जब आप प्रत्यय आ जाएगा तो चिकीर्ष आ ऐसी स्थिति रहती है। चिकीर्ष आ में आ को क्या कर देना कि इसकी आर्ध धातुकम शेषः, आर्धातुकम शेषः, इस सूत्र से क्या होता है? इसकी हो जाती है आर्धातुक संज्ञा। आर्धातुक संज्ञा होने से एक सूत्र है अतोलोपः। अतोलोपः से क्या होता है कि जो चिकीर्ष में ये जो मूर्धन्य श में जो आ है, इसका क्या होता है? लोप हो जाता है। अतो अर्थात अकार का क्या होता है? लोप। तो चिकीर्ष में जो मूर्धन्य सा है, इस मूर्धन्य शकार उत्तरवर्ती आकार का क्या होता है? लोप होता है। किससे लोप होता है? अतोलोपा से। जब इससे लोप हो जाएगा तो आज ये जो सा है, श क्या है? ये हलंत रहेगा। ठीक है, मूर्धन्य श क्या रहता है? हलंत, क्योंकि इससे स्वर निकल गया। स्वर निकल गया तो ये केवल व्यंजन बचा। इस प्रकार से चिकीर्ष आ ऐसी स्थिति रहती है। अब ये मिल जाएगा किससे? आप प्रत्यय से। तो आप प्रत्यय से मिलेगा तो पुनः क्या हो जाएगा? चिकीर्ष, फिर से वैसे ही हो जाएगा। अब ये प्रक्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि सूत्र यहां पर आके अपना अपना काम करते हैं, तो इसलिए यहां पर सूत्रों को लगाना आवश्यक होता है। चिकीर्ष जब बन जाता है तो चिकीर्ष में क्या कर देना कि अब ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या करता है? चिकीर्ष बन गया तो इसको मैं यहां पर सीधे इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये सारा काम इसी में आ गया। ठीक है, अब चिकीर्ष में होता है क्या है कि ये सूत्र क्या कहता है कि स्त्रियाम। स्त्रियाम कहने का मतलब क्या है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में, अर्थात जब हमको स्त्रीत्व अर्थात स्त्रीलिंग में उस प्रयोग को कहना होगा। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है कि स्त्रीलिंग में कहना है। स्त्रीलिंग में कहना है तो स्त्रीलिंग में क्या होता है? अजाद्यतश टाप, ये एक सूत्र है। उस सूत्र से क्या कर देंगे? टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय करने से टाप में क्या होता है? टकार पकार की क्या हो जाती है? इत्संज्ञा। टकार पकार के हलंत्यम से और टकार की चुटु प्रत्यादो चुटो वितो इस्तः, इससे क्या होता है? केवल क्या बचता है? आ। अब ये जो आ बचेगा इसको मिला दो चिकीर्ष से, तो क्या बन जाएगा? प्रयोग। प्रयोग बन जाएगा चिकीर्षा। ठीक है, प्रयोग क्या बन जाएगा? चिकीर्षा। चिकीर्षा में क्या हो जाएगा? सु, स्वाद्योत्पत्ति करोगे सु आ जाएगा। सु में हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस् प्रथम हल से सु का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। प्रयोग बन जाएगा चिकीर्षा। इस प्रकार से चिकीर्षा की सिद्धि कर लेना। चिकीर्षा का मतलब होता है करने की इच्छा, कर तुम इच्छा चिकीर्षा। ठीक है, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण यह है कि एक तो ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि वास्तविक रूप से यहाँ पर अप्रत्यय हुआ है इस सूत्र से, क्योंकि यहाँ तो लास्ट में दीर्घ अ दिख रहा है। अब दीर्घ दिख रहा है तो यहाँ पर बहुत लोगों को संशय हो सकता है। तो इस प्रयोग को बढ़िया से तैयार कर लेना। चिकीर्षा के बाद जो इसका दूसरा उदाहरण है वो उदाहरण है पुत्र काम्या। पुत्र काम्या आत्मनः पुत्रस्य ऐषणम, अर्थात पुत्र को चाहने की इच्छा करता है, तो अपने लिए पुत्र की इच्छा करता है। तो यहां पर क्या होता है? पुत्र काम्या, ये उदाहरण है। पुत्र काम्या का मतलब होता है कि पुत्र की इच्छा करता है। तो पुत्र काम्या में यहां पर पुत्र पूर्वक, पुत्र से क्या होता है? काम्यच प्रत्यय। पुत्र से काम्यच सूत्र के द्वारा क्या होता है? काम्यच प्रत्यय। काम्यच में क्या होता है? चकार की हो जाती है संज्ञा, केवल क्या बचता है? काम्य। तो प्रयोग बन जाता है पुत्र काम्य। ऐसे ऐसी स्थिति रहती है, पुत्र काम्य। ठीक है, अब देखो पुत्र से क्या है? काम्यच प्रत्यय है, तो क्या बन जाता है? प्रयोग पुत्र काम्य। पुत्र काम्य जैसे इनसे ये जो कृदंत के जो स्वरूप बनते हैं इनमें क्या होता है? सनाद्यंता धातुवः, एक सूत्र है, उससे क्या होता है? इनकी धातु संज्ञा हो जाती है। तो सनाद्यंता धातुवः, सनाद्यंता धातवः, इस सूत्र से क्या हो जाएगी? इसकी धातु संज्ञा। अब धातु संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि ये सूत्र आता है अप्रत्यात। ये सूत्र क्या कहता है कि प्रत्यांतेभ्यो
अर्थात प्रत्यांत से, प्रत्यय से, ठीक है, प्रत्यांत प्रत्यय अंत में है ऐसे धातुभ्य मतलब धातु से स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होता है, अकार प्रत्यय होता है। अब देखो यहां पर काम में जो है पुत्र शब्द से, काम में क्या है, ये प्रत्यय है, काम में क्या है, काम्यच प्रत्यय है, प्रत्यय अंत में है, धातु संज्ञा हुई है, स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो जाएगा, अकार प्रत्यय हो जाएगा। तो पुत्र काम्य, पुत्र काम में क्या होता है कि यहां पर भी अर्धातुकम से अर्धातुक संज्ञा और अर्धातुक संज्ञा होने से अतो लोपा से क्या हो जाएगा, काम्य में जो या है उस या का हो जाता है, या एकारोत्तरवर्ती अकार का हो जाता है लोप, मिला दोगे प्रयोग बन जाएगा पुत्र काम्य। ठीक है, इनका वर्ण सम्मेलन कर दोगे तो प्रयोग क्या बन जाएगा, पुत्र काम्य। पुत्र काम में जब ऐसी स्थिति रहती है तो यहां पर भी क्या कर देना, स्त्रीत्व की विवक्षा में यहां पर भी क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय, अजाद्यत टाप से टाप प्रत्यय हो जाएगा। टाप में क्या बचेगा, केवल आ, इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पुत्र काम्या। सु आएगा, सु का क्या कर देना, हलंग आदि लोप कर देना, प्रयोग बन जाएगा पुत्र काम्या। तो इस प्रकार से चिकीर्षा और पुत्र काम्या ये दो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन दोनों उदाहरणों को बढ़िया से लगा लेना, बढ़िया से तैयार कर लेना, जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हो ये पूछा जाता है विशेष रूप से, ठीक है। तो ये सूत्र समझ में आ गया, ये सूत्र के लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये दो उदाहरण थे जिनको हमने पढ़ा। सूत्र भी आपने बढ़िया से समझ लिया कि सूत्र कहता क्या है। सूत्रों को इसी प्रकार से बढ़िया तैयार कर लेना, यदि शास्त्र लगाना हो इस प्रकार से यदि तैयार कर लिए तो शास्त्र भी लग जाएगा आपका। अप्रत्ययात के बाद इसके बाद एक सूत्र आता है गुरोश्च हलः। गुरोश्च हलः ये सूत्र है। गुरोश्च हलः सूत्र कहता है गुरुमतो हलंतात् स्त्रियां मकारः प्रत्ययः। गुरुमतो हलंतात्, गुरुमतो हलंतात् स्त्रियां अकारः प्रत्ययः स्यात्। यह ऐसा सूत्र कहता है। कौन सूत्र कहता है ऐसा, गुरोश्च हलः। गुरोश्च हलः ये जो सूत्र है यहां पर एक पद है गुरोह, इसके बाद चा और हलः, इतने पद हैं यहां पर। गुरोश्च हला में जो गुरोह है, ये गुरोह क्या है, पंचम्यंत पद है। चा अव्यय पद है, हलः भी क्या है, पंचम्यंत पद है। तो गुरोह पंचम्यंत, चा अव्यय पद, हलः पंचम्यंत। ये जो मैं आपको बताता हूं ना कि गुरोह पंचम्यंत है, पंचम्यंत मतलब पंचमी विभक्ति है, हलः भी पंचमी विभक्ति है, इसका मतलब क्या होता है पता, इसी से अर्थ का निर्धारण होता है। सूत्र कहना क्या चाहता है इसी से पता चलता है, इनमें जो विभक्तियां होती हैं उसी से पता चल जाता है, ठीक है। इसलिए ये सब विभक्तियां बदलाते हैं। गुरोश्च हलः जो सूत्र है ये कहता है कि गुरु मतो हलंतात् स्त्रियाम अकारः प्रत्यास्यात्। इसका मतलब ये हुआ, ये समझ जाओ मुख्य रूप से कि ये जो सूत्र है ये सूत्र भी क्या करता है, अकार प्रत्यय। पहला तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। गुरोश्च हलः सूत्र क्या करता है, अकार प्रत्यय, ये दिमाग में बैठा लो। क्वेश्चन बनेगा कि गुरोश्च हलः सूत्र कौन सा प्रत्यय करता है, तो अकार प्रत्यय करता है। पहला तो ये क्वेश्चन तैयार कर लो। अब इसके बाद सूत्र को घटाओ। गुरोश्च हलः सूत्र कहता है कि गुरु मतो हलंतात्, यहां पर गुरोह और हलः दोनों क्या है, पंचम्यंत पद है, तो दोनों पंचम्यंत पद यहां पर वृत्ति में आ जाते हैं। गुरोह का मतलब होता है गुरु मतो, गुरोह का मतलब क्या होता है, गुरु मतो हलंतात्। अब यहां पर गुरु मतो, ये मतो कैसे है, ये क्यों लगा है यहां पर, तो गुरु अस्य अस्ति अस्मिन् वा, ऐसी स्थिति में क्या होता है, मतु प्रत्यय होता है। मतु प्रत्यय होने से यहां पर क्या होता है, तो गुरु मत, इस प्रकार से ये प्रयोग बन जाता है, ठीक है। तो गुरु अस्य अस्ति, इस अर्थ में क्या होता है, तदस्यास् तस्मिन् इति मतु, सूत्र से क्या होता है, मतु प्रत्यय होने से गुरुमत बनता है। गुरुमत का मतलब होता है कि जो धातु गुरुमान हो, जो धातु गुरुमान हो। अब ये गुरुमान क्या है,
तो गुरुमान का मतलब होता है जो दीर्घ हो। ठीक है, तो गुरुमान का मतलब समझना कि दीर्घ। जो धातु दीर्घ होती है, ठीक है, उसको दीर्घंच एक सूत्र है। दीर्घंच, इस सूत्र से क्या होता है, इसकी हो जाती है जो दीर्घ होता है उसकी हो जाती है गुरु संज्ञा। दीर्घंच से क्या होता है, गुरु संज्ञा। ठीक है, दीर्घंच सूत्र के द्वारा जो दीर्घ पद होता है उसकी होती है गुरु संज्ञा। एक सूत्र है संयोगे गुरु, एक सूत्र है संयोगे गुरु। संयोगे गुरु जो सूत्र है, यह सूत्र क्या कहता है कि संयोग परे होने पर क्या होता है, गुरु संज्ञा होती है। तो ये दोनों सूत्रों को रख लो, याद रख लो, दीर्घंच और संयोगे गुरु, यही सूत्र क्या कर देते हैं, गुरु संज्ञा कर देते हैं। गुरु संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी का नामकरण कर देना कि फला व्यक्ति अब इस नाम से जाना जाएगा। इन्होंने क्या कर दिया दीर्घंचा ने, कि इन्होंने क्या कहा कि जो दीर्घ होगा उसकी गुरु संज्ञा होती है। दीर्घ की गुरु संज्ञा और संयोग के परे होने पर क्या होता है, गुरु संज्ञा। तो संयोग के परे होने पर अर्थात दो वर्णों का संयोग हो, अब वो संयोग परे हो तो उसकी क्या होती है, गुरु संज्ञा। जैसे कि रक्ष धातु, ठीक है, शिक्ष धातु, तो शिक्ष धातु में क्या है, अंत में क्ष है। शिक्ष में अंत में क्या है, का और शा, का शा संयोगी क्या बनता है, क्ष। तो इनका क्या है, संयोग है। संयोग होने से ये जो शिक्ष है ये भी क्या कहलाएगी, गुरु संज्ञा। इसकी भी गुरु संज्ञा हो जाती है, ये भी गुरु संज्ञा। इसी प्रकार से रक्ष धातु, ये भी क्या है, इसकी भी गुरु संज्ञा, क्योंकि यहां पर भी क्या है, संयोग है। तो संयोगी गुरु से इनकी भी क्या होती है, गुरु संज्ञा। यद्यपि ये दीर्घ नहीं है लेकिन संयोगी गुरु से इनकी गुरु संज्ञा, और जो दीर्घ है उसकी दीर्घंच से गुरु संज्ञा होती है। तो गुरु संज्ञा का मतलब समझ में आया कि जो दीर्घ होता है उसकी होती है गुरु संज्ञा। तो गुरु संज्ञा से क्या, अब यहाँ पर क्या लिखा है, गुरु मतो। गुरु मतो का मतलब होता है जो गुरुमान है। गुरुमान का मतलब होता है जो जिसकी गुरु संज्ञा हुई हो ऐसी धातु। तो गुरुमान का मतलब क्या लेना है कि जिसकी गुरु संज्ञा हुई हो ऐसी धातु। ठीक है, तो ये गुरु मतों से समझ में आया। मतो क्यों है, क्योंकि तदस्यास तस्मिन् इति मतुप से क्या होता है, मतुप प्रत्यय होकर गुरुमत इस प्रकार से बनता है, अर्थात जो गुरु अस्य अस्तित्व, अर्थात जो गुरु वाली है। ठीक है, ऐसी धातु को क्या कहते हैं, गुरुमत। अब वो गुरुमत जो धातु है वो कैसी है, हला। सूत्र में क्या लिखा है, हला। अब वृत्ति में क्या लिखा है, हलंता। तो हला क्या है, पंचम्यंत पद है। पंचम्यंत पद होने से यहाँ पर वृत्ति में क्या लिखा है, हलंतात, क्योंकि ये भी क्या है, पंचम्यंत है। ये भी क्या हो जाएगा, पंचम्यंत। तो ऐसी गुरुमान हलंतात मतलब हलंत धातु से, बात लग गई कि ऐसी गुरुमान अर्थात गुरुमान हलंत धातु से स्त्रियाम मतलब स्त्रीत्व की विवक्षा में अकार अर्थात अकार प्रत्यय मतलब प्रत्यय स्यात् मतलब होता है। तो यहाँ पर स्त्रियाम में मैं पहले भी बताया था कि स्त्रियाम में मां हलंत है, आ बचेगा तो क्या हो जाएगा, अकार प्रत्यय। पहले भी यहाँ पर लिख दिया था। ये क्लियर हो गया कि जो गुरोश्च हलः सूत्र है वो क्या करता है, अकार प्रत्यय करता है। अकार प्रत्यय कैसी स्थिति में अकार प्रत्यय करता है, गुरुमान जो हलंत धातु हो। तो एक तो बात ये आती है कि पहली तो धातु गुरुमान हो, ठीक है, अर्थात गुरु संज्ञा वाली धातु हो। और दूसरी शर्त यह है कि धातु क्या हो, हलंत हो। हलंत का मतलब होता है हल अंत में हो, व्यंजन वर्ण अंत में हो ऐसी धातु। कौन सी ऐसी धातु है जो व्यंजन वर्ण अंत में है, तो यहां पर धातु है ईह चेष्टायाम। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, उदाहरण को याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है। अब ये सूत्र जो है गुरोश्च हलः, ये सूत्र घटेगा कहा, तो ये सूत्र घटता है ईहा। उदाहरण क्या है, ईहा। ईहा का मतलब हो ईह चेष्टायाम, चाहने की इच्छा जो रखता है, ठीक है, उसको कहते हैं ईहा। ईहा मतलब चेष्टा करना। तो ईह चेष्टायाम, ईह चेष्टायाम। ईह चेष्टायाम क्या है, ये धातु है। ईह चेष्टायाम जो धातु है, यहां पर बचता क्या है, ईह, ठीक है, क्योंकि ये चेष्टा अर्थ में है। तो धातु क्या है, ईह। अब ये देखो, ईह ये धातु है, ये हा है, ठीक है। अब ईह धातु देखो, ईह धातु क्या है कि एक तो ये दीर्घ है, ठीक है, दीर्घ होने से दीर्घंच सूत्र के द्वारा इसकी क्या हो जाती है, गुरु संज्ञा।
भाई पहली बात ये क्लियर कर लेना, क्योंकि दीर्घंज सूत्र क्या करता है कि दीर्घ की गुरु संज्ञा करता है। दीर्घ है, ईकार क्या है, ई में बड़ी की मात्रा है, तो ये क्या है, बड़ी ई है, तो ये क्या है, दीर्घ है। दीर्घ होने से दीर्घंज से इसकी क्या हो जाएगी, गुरु संज्ञा। तो ये गुरु संज्ञा वाली अर्थात गुरुमान धातु है। ठीक है, क्या धातु है ये, गुरुमान धातु है। सूत्र की जो पहली शर्त है गुरुमतो, वो हो जाती है पूरी। धातु कैसी हो, गुरुमतो, गुरुमतो मतलब गुरुमान अर्थात गुरु संज्ञा वाली। दूसरी शर्त ये थी कि हलंतात अर्थात अंत में हल हो। तो यहां पर जो हा है वो का जो हा है वो हल ही है, हल मतलब व्यंजन है। तो हा क्या है, व्यंजन है अर्थात हल है। हल क्या है, अंत में है। ऐसी धातु से स्त्रियां अर्थात स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय कर देना है, अकार प्रत्यय। बात लग गई, समझ में आ गया। जब अकार प्रत्यय कर दोगे तो प्रयोग क्या बन जाएगा, ईह आ। ईह आ में क्या कर देना कि यहां पर इनको मिला देना। जब इनको आप मिला दोगे तो प्रयोग क्या बन जाएगा, ईह। ठीक है, ईह इस प्रकार से बन जाएगा। अब ईह में क्या करो कि यहां पर स्त्रियां, ये जो सूत्र है, ये सूत्र में भी क्या आता है, चा के द्वारा क्या ले लेना है कि पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति ले लेना है। अनुवृत्ति जैसे स्त्रियाम से स्त्रियाम की अनुवृत्ति, अकर्तर चकार के संज्ञायाम से कर्त भिन्न कारक ले लेना है। तो यहां पर भी स्त्रियाम की अनुवृत्ति आती है। स्त्रियाम की अनुवृत्ति आने से क्या अर्थ हो जाएगा कि स्त्रीत्व की विवक्षा में। अब जब ईह बनेगा तो अब इसको स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या कर देंगे कि स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करेंगे। तो स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो यहां पर अजाद्य टाप से क्या हो जाता है, टाप प्रत्यय। अजाद्य टाप से क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय। टाप में क्या होता है, टकार पकार की संज्ञा, क्या बचेगा, केवल आ। आ क्या है, दीर्घ है, इनको मिला दो तो बन जाएगा ईहा। ठीक है, सु आएगा, सु का हलंग्यादि लोप कर देना, प्रयोग बन जाएगा ईहा। ये इस प्रकार से ईहा की सिद्धि कर लेना। ईहा में मुख्य रूप से याद रख लेना कि ईहा में ईह चेष्टायाम धातु है। ईह चेष्टायाम धातु से गुरोश्य हला, इस सूत्र से आकार प्रत्यय हुआ है। बिल्कुल दिमाग में क्लियर एकदम बैठा लो, थोड़ा भी झंझट ना रहे, बिल्कुल एकदम थॉट्स जो है जितना भी है वो पूरी तरह से क्या हो, प्योर हो, क्लियर हो। ठीक है, तो आकार प्रत्यय यदि लग जाएगा तो क्या होगा, जो ईहा है, ईहा में यदि पूछेगा कौन सा प्रत्यय हुआ है, वो आप पूरी तरह से बढ़िया से क्लियर कर लोगे, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। अब ये सूत्र हो गया पूरा, गुरोश्य हला। गुरोश्य हला के बाद यहां पर एक सूत्र आता है ण्यांस स्त्रंथो युच। ण्यांस स्रंथो युच। अब इससे आप क्या, ये जो ण्यांस स्रंथो, ये अड़ा है, ठीक है, आधा अड़ा है, इसको वाह मत समझना। ण्यांस स्रंथो युच जो सूत्र है, इससे आप क्या समझ रहे हो, ये सूत्र क्या कह रहा है। तो यहां पर जो पूर्व में है ण्यांस, ठीक है, णी, आस और स्रंथ, ये क्या है, ये धातुएं हैं। इन धातुओं से युच अर्थात युच क्या है, ये प्रत्यय है। तो पहला तो ये क्लियर कर लेना कि जो युच है यही प्रत्यय है, अर्थात ये प्रत्यय होता है, किससे होता है, ण्यांस स्रंथो युच, इस सूत्र से। बात क्लियर हो गई। ण्यांस स्रंथो युच क्या करता है कि युच प्रत्यय करता है। ठीक है, तो ण्यांस में होता क्या है, जैसे इनका अलग अलग क्या कर दो, पदच्छेद कर लो, तो पदच्छेद में क्या आ जाएगा कि ण्यांस में णिच, यहां पर क्या आ जाएगा, णिश्च, आश्च और स्रंथ च। तो णिश्च है यहां पर, णिच, णिच का मतलब हो जाएगा यहां पर जो ण्यांस स्रंथो युच है, तो ण्यांस का मतलब हो जाएगा जो ऋजंत जो धातु है। तो णिच के द्वारा क्या लेना है, ऋजंत धातु। ठीक है, ण्यांस, णी, णिच, आस, इसके बाद क्या है, आस। ण्यांस, णी, आस और इसके बाद क्या है, स्रंथ। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्रंथ। तो ये तीन धातुएं हैं,
इन 3 धातुओं से क्या होता है, युच प्रत्यय होता है। ये ऐसा सूत्र कहता है। तो ये जो युच प्रत्यय है ये भी क्या होता है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में, कर्तृभिन्न कारक में और भाव अर्थ में ये पूर्वक चले आएंगे, अनुवृत्ति पूर्वक चली आएगी कि स्त्रीत्व की विवक्षा में और कर्तृभिन्न कारक में णी अर्थात ऋजंत धातु, आस अर्थात आस धातु और स्रंथ अर्थात स्रंथ धातु, इन धातुओं से युच प्रत्यय होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो णी, णिश्च, आसश्च और स्रंथश्च, स्रंथच, तो णिच, आश्च, स्रंथच, इस प्रकार से यहां पर समाहार द्वंद्व कर देना है। समाहार द्वंद्व होकर यहां पर क्या बना है, ण्यास स्रंथो युच। तो ण्यास के द्वारा क्या लेना है, णी आस, इस णी आस, णी आस में क्या आता है, यहां पर यण हुआ है जिससे क्या बन गया ण्यास। तो णी के द्वारा क्या लेना है, ऋजंत धातु। ऋजंत धातु का मतलब होता है ऋच प्रत्यय अंत में है ऐसी धातु। तो ऋजंत का मतलब क्या लेना है कि ऋच प्रत्यय अंत में है ऐसी धातु। और कौन सी धातु, आस धातु और स्रंथ धातु। इन धातुओं से स्त्रीत्व की विवक्षा में, कर्तृभिन्न कारक में क्या होता है, युच प्रत्यय होता है। युच प्रत्यय में क्या होता है कि चकार की हो जाती है इत संज्ञा, केवल क्या बचता है यू। युच में क्या बचेगा, केवल यू। ठीक है, अब देखो ये कहां पर ये घटता है प्रयोग, इसका ये सूत्र को घटाते हैं कि ये सूत्र घटता कहां पर है। इसके लिए एक प्रयोग है कारणा, कारणा और हारणा। कारणा और हारणा, कारणा हारणा में देखो, कारणा में होता है क्या है कि क्री धातु है, डुक्री करने, यहां पर भी क्री धातु है। क्री धातु से होता क्या है कि यहां पर लिच प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, क्री धातु से क्या कर देना है कि यहां पर लिच प्रत्यय हो जाता है। क्री धातु से लिच प्रत्यय, लिच में चकार लकार की हो जाती, इत संज्ञा क्या बचता है, केवल ई। अब चकार लकार की हो जाती इत संज्ञा, लिच में बचता है केवल ई। लकार की संज्ञा होने से ये सूत्र क्या, ये क्या कहलाएगा, लिच कहलाएगा। ठीक है, लकार की संज्ञा ऐसे होने से ये क्या कहलाएगा, णित। अणित होने से क्या होता है, आदि अच को हो जाती है वृद्धि। आदि अच कौन है, क्री में, का में जो री है, इस री को वृद्धि हो जाएगी आर। आर वृद्धि होने से बन जाएगा कार, और ई मिला देना तो प्रयोग बन जाएगा कारी। ठीक है, स्थिति क्या रहेगी, क्या बन जाएगा, कारी। अब कारी से देखो, कारी है यहां पर, सूत्र कहता है न्यास स्रंथो युच, कि ऋजंत धातु, आस धातु और स्रंथ धातु, इनसे क्या होता है, स्त्रीत्व की विवक्षा में युच प्रत्यय होता है। अब यहां पर जो कारी है, कारी कैसी धातु है, ऋजंत धातु है। ठीक है, ऋजंत धातु है क्योंकि क्या हुआ, ऋच प्रत्यय अंत में है ऐसी धातु। ऋजंत का मतलब होता है ऋच प्रत्यय अंत में हो ऐसी धातु। क्री धातु से ऋच प्रत्यय किए थे, ऋच प्रत्यय अंत में है। ठीक है, तो ये क्या है, जो कारी है वो क्या कहलाएगी, ऋजंत धातु कहलाएगी। ऋजंत धातु होने से ड्यास स्रंथो युच से क्या कर दो, युच प्रत्यय कर दो। युच प्रत्यय में चकार की हो जाती है इत संज्ञा। ठीक है, और इसकी इत संज्ञा हलंतम से और तत्सलोपा से लोप होकर क्या क्या बचता है, केवल यू। जब यू बचेगा तो प्रयोग क्या बनेगा, कार्यु। अब कार्यु जब ऐसी स्थिति रहती है तो एक सूत्र आपको मैंने पढ़ाया था, युवो रनाकौ। युवो रनाको, युवो रनाको क्या सूत्र कहता है कि यू और वू को अन और अक होते हैं। ठीक है, यू और वू को क्या होता है, अन और अक। इसी सूत्र से ही सीधे जो तो यू और वू को क्रमशः अन और अक है। तो यू को क्या होता है अन और वू को क्या होता है अक। यहां पर यू, युच में क्या बचता है, केवल यू। तो यू है तो यू को क्या हो जाएगा इस सूत्र से, अन। ठीक है, क्या हो जाएगा इससे, अन। अन होने से क्या बन जाएगा, कारी अन। ठीक है, अन होने से क्या बन जाएगा, कारी अन। कारी अन में क्या कर लेना है कि यहां पर जो कारी में जो रकार उत्तरवर्ती जो ई है, इस ई को णेर नीति, णेर नीति,
इस सूत्र से क्या कर देना, इसका लोप कर देना। जब ढेर निट से कारी में इकार का जब आप लोप कर देते हो तो क्या बनता है, कार। और यहां पर क्या है, अन, तो इसको मिला दो, कार अन, कार अन को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, कारण। ठीक है, क्या बन जाएगा, कारण। कारण को क्या कर दो कि नकार को कर दो लकार, नकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, अट्टकुपवांगनुवायपी से लकार, क्या बन जाएगा, कारण। इस प्रकार से बना लेना कारण। अब कारण में अट्टकुपवांग नुम विवायपी, इस सूत्र से नकार को क्या हो जाता है, लकार। कारण में क्या होता है कि अब यहां पर ये जो सूत्र है ण्यांस श्रंथो युच, ये सूत्र कहता है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्रियाम तिन से स्त्रीत्व की यहां पर अनुवृत्ति आ रही है, तो अब इसको स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या कर देंगे, कारण से टाप प्रत्यय। जब कारण से टाप प्रत्यय कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टाप में क्या बचेगा, केवल आ। अब इसको मिला दो तो क्या बन जाएगा, कारणा। बात समझ में आ गई, तो यहां पर भी क्या है, कारणा। इस प्रकार से कारणा की सिद्धि कर लेना, सु आएगा, सु का लोप कर देना, प्रयोग बन जाएगा कारणा। तो कारणा को कैसे सिद्ध करना है ये आपने देख लिया। अब आपसे ये पूछेगा कि कारणा में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो कारणा में कौन सा प्रत्यय हुआ है, युच प्रत्यय हुआ है। किससे प्रत्यय हुआ है युच, तो ण्यांस श्रंथो युच, ये सूत्र को दिमाग में बैठा लेना। यदि इतना दिमाग में बैठा लोगे तो ये पूरी तरह से आपका बढ़िया से सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण इसी का देते हैं, हारणा। हारणा में भी यही कर लेना कि हारणा में हिरी धातु, ठीक है, हारणा में क्या है, ह्री धातु, हिरी धातु से वही ऋच होकर क्या बन जाता है, हारी, और बाकी वही प्रक्रिया कर लेना। हारी बनने के बाद युज प्रत्यय, युज प्रत्यय करने के बाद बाकी जितनी भी प्रक्रिया यहां पर की है, हारी के इकार का ढेर नीति सूत्र से लोप कर देना, तो क्या बन जाएगा, और यु और अनाको से जो युज का जो यु है उसको अन कर देना, तो क्या बन जाएगा, हारण, नकार को लकार और टाप कर देना, प्रयोग बन जाएगा हारणा। तो कारणा हारणा, ये दो प्रयोग यहां पर लगे हुए हैं। कारणा हारणा के बाद फिर यहां पर एक सूत्र आता है, नपुंसके भाव्यक्ता। नपुंसके भावेक्ता, ये नपुंसके भावेक्ता जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है, ठीक है, नपुंसके भावेक्ता ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र भी ता प्रत्यय करता है। पहले तो ये समझ जाओ, यहां पर जो ता है वो क्या है, प्रत्यय है, यही प्रत्यय है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि नपुंसके भावेता, इस सूत्र से ता प्रत्यय होता है। पहले तो ये दिमाग में क्लियर कर लो। अब यहां पर देख लो इन पदों को, नपुंसके क्या है, सप्तम्यंत पद है, भावे क्या है, प्रथमांत पद है, तो नपुंसके और भावे ता, ठीक है, तभी क्या है, प्रथमांत है। अब इसका मतलब क्या हुआ, नपुंसके का मतलब हो जाएगा नपुंसक लिंग में, नपुंसके का मतलब क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग में। अब भावे का मतलब हो जाएगा भाव अर्थ में, ठीक है, तो नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में ता, अर्थात ता प्रत्यय होता है। ये दिमाग में पूरी तरह से ये अर्थ बैठा लो, बात लग गई। नपुंसक लिंग में और भाव अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, ता प्रत्यय होता है। बात क्लियर हो गई। अब ये जो ता प्रत्यय है, ये प्रत्यय तो निष्ठा सूत्र के द्वारा भी होता है। निष्ठा सूत्र कहता है भूतार्थ प्रत्यय धातु निष्ठा से, ये भूतार्थ अर्थात भूतकाल अर्थ में धातु से निष्ठा प्रत्यय होता है। तो निष्ठा प्रत्यय में यही ता और तबतु, अक्तक तबतु निष्ठा, ये सूत्र निष्ठा संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र था। उसने कहा था ता और तबतु की निष्ठा संज्ञा होती है, ठीक है। तो निष्ठा के द्वारा क्या लेंगे, ता और तबतु। अब उस सूत्र से, निष्ठा सूत्र के द्वारा भी तो ता और तबतु प्रत्यय होते हैं, तो फिर इस सूत्र को क्यों बनाया गया अलग से, ठीक है। तो इस सूत्र को बनाया गया, इसका भी कोई प्रयोजन है, क्योंकि जो ता प्रत्यय होता है वो वहां पर भी निष्ठा सूत्र के द्वारा भी भाव और कर्म में होता है। ता प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में ही होता है, और तवतु प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, कर्तरीकृत। इस सूत्र के द्वारा तबत प्रत्यय किस अर्थ में होता है, कर्ता अर्थ में। लेकिन जो ता प्रत्यय होता है वो किस अर्थ में होता है, भाव और कर्म अर्थ में। यहां पर किस अर्थ में है ये प्रत्यय, भावे अर्थात भाव अर्थ में। और क्या इसने कहा, नपुंसके अर्थात नपुंसक लिंग में।
कहने का मतलब यह है कि उस सूत्र के द्वारा, निष्ठा सूत्र के द्वारा जो ता और तबुत प्रत्यय होते हैं उसमें कोई लिंग की कोई बाध्यता नहीं है कि नपुंसक लिंग हो कि पुल्लिंग हो, ठीक है। वहां पर तीनों लिंग, ठीक है, निष्ठा सूत्र के द्वारा तीनों लिंगों में क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं, ता और तवत प्रत्यय। लेकिन यहां पर निश्चय कर दिया गया है कि नपुंसक अर्थात नपुंसक लिंग में ही भाव अर्थ में ता प्रत्यय होता है। तो अब इसका मतलब हुआ कि ये जो ता प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा है ये नपुंसक अर्थात नपुंसक लिंग में है, इसलिए इस सूत्र को यहां पर अलग से बना दिया गया। इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग बनता है हसितम। उसके पहले क्या होता है, प्रयोग लगाने के पहले एक सूत्र और से यहां पर समझ लो, एक सूत्र है ल्युटचा। इसी के, अब ये जो ल्युटचा सूत्र है मैं इसको एक साथ क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आचार्य ने इनका जो अर्थ किया है वो एक साथ ही किया है, कि इनका अर्थ एक साथ ही लगा लेना। ल्युटचा ये क्या है, इसके बाद का सूत्र है। ल्युटचा केवल ये सूत्र ही है, इतना ही सूत्र है। अल्युट क्या है, ये प्रत्यय है। ल्युट जो है ये प्रत्यय है, चा के द्वारा पूर्व सूत्र के अर्थ को ले लेना, ठीक है, जो पूर्व सूत्र है उसी के अर्थ को ले लेना। क्या अर्थ को ले लेना, कि नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय भी होता है। इस प्रकार से ये ल्युटचा इस सूत्र के द्वारा अर्थ लगा लेना, ठीक है। तो ल्युटचा के द्वारा क्या अर्थ लगाना है कि चकार के द्वारा क्या ले लेना, पूर्व सूत्र से नपुंसक लिंग और भाव इसकी क्या आ जाती है, अनुवृत्ति आ जाती है। और ल्युट क्या है, ये प्रत्यय ही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय भी होता है, ये अर्थ लगा लेना। अब मैंने भी होता है ये क्यों कहा, क्योंकि पहले से यहाँ पर ता प्रत्यय हो रहा है, ठीक है। तो नपुंसक भावेकता सूत्र से ता प्रत्यय तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में और कौन प्रत्यय हो रहा है, ल्युट प्रत्यय भी उसी अर्थ में हो रहा है। अब इसके उदाहरण देखो दोनों के, इसके उदाहरण बनते हैं। एक उदाहरण बनता है हसितम और एक उदाहरण बनता है हसनम। हसितम और हसनम दो उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोनों उदाहरणों को इनको दिमाग में क्लियर करके बैठा लो, क्योंकि यहां पर पूछा जाता है कि यहां पर कौन सा प्रत्यय हुआ है। हसितम यहां पर जो बना हुआ है, यहां पर क्या है कि हस हसने धातु है। हसितम और हसनम में हस हसने, हस हसने मतलब वही जो हंसते हैं ना हम लोग, हाँ वही है वही हस है यहाँ पर। तो हस हसने धातु है। अब हस हसने धातु में हस ऐसी स्थिति रहती है, हस से क्या कर दो कि इसी सूत्र के द्वारा पहले नपुंसक भावेकता, पहले ता प्रत्यय का यहाँ पर उदाहरण बना लो। इस सूत्र से क्या हो जाता है यहाँ पर कि हस धातु से यह सूत्र कहता है नपुंसक भावेकता, कि नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में ये क्या करता है, मतलब कर्तृभिन्न कारक में भाव अर्थ, नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में ये क्या करता है, ता प्रत्यय करता है। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग में, क्योंकि ये जो हसितम प्रयोग और हसनम बनते हैं ये नपुंसक लिंग में ही बनते हैं। अब भाव, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अकर्मक है, भाव मतलब अकर्मक। तो यहाँ पर क्या होता है कि हस धातु से नपुंसक भावेकता इस सूत्र से क्या हो जाता है, ता प्रत्यय। इस सूत्र से ता प्रत्यय होने से यहाँ पर ता में क्या होता है, ककार की हो जाती है संज्ञा, तो बचता केवल क्या है, ता, ठीक है। ककार की संज्ञा होने से क्या बचता है, केवल ता। हसता ऐसी स्थिति रहती है, हसता में आर्धातुकम शेषा से हो जाती है इसकी आर्धातुक संज्ञा। आर्धातुक संज्ञा होने से आर्ध धातु कसेड बलादेह, इस सूत्र से यहाँ पर बलादि लक्षण क्या हो जाता है, इटागम हो जाता है। तो बलादि लक्षण आर्ध धातु कसेड बलादेह, आर्ध धातु कशेड बलादेह, इस सूत्र से क्या कर देना, इट आगम कर देना। जब इससे इट आगम कर दोगे, ये है इट में क्या होता है, टकार की संज्ञा, टकार की संज्ञा होने से टित है, टित होने के कारण आद्यंतो टकतो उस सूत्र के नियम से कहां पर बैठेगा, आदि में बैठेगा। आदि मतलब इसके पहले बैठेगा। जब इसके पहले बैठेगा तो प्रयोग क्या बन जाएगा, हसित। प्रयोग क्या बन जाएगा, हसित। अब यह हसित कैसे हो गया, क्योंकि इट का ई आ गया, हस ई ता, ता क्या है, ये ता प्रत्यय का है, मिला दोगे प्रयोग बन जाएगा हसित। हसित में क्या कर देना, सु कर देना, सु आ जाएगा, सु के स्थान पर क्या हो जाएगा, अमादेश हो जाएगा।
प्रयोग बन जाएगा हसितम। इस प्रकार से हसितम को बना लेना, ठीक है। तो हसितम में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। किससे? नपुंसके भावेक्ता, इस सूत्र से ता प्रत्यय हुआ। दिमाग में बिल्कुल एकदम क्लियर बैठा लो। दूसरा उदाहरण हसनम। हसनम में भी क्या होता है कि हस धातु, हस हसने धातु है यहां पर भी, लेकिन प्रत्यय अलग है। ये याद रखना। प्रत्यय क्यों अलग है? क्योंकि यहां पर ल्युटचा एक सूत्र आ जाता है, ये नपुंसक भाविकता के बाद। ल्युटचा सूत्र क्या कहता है कि नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय भी होता है। अब यहां पर नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय करोगे तो ल्युट प्रत्यय में होता क्या है कि टकार की और लकार की दोनों की हो जाती है इत संज्ञा। टकार की हो जाएगी हलंतम से, लकार की हो जाएगी लशक को तद्धिते से। क्या बचेगा? केवल यू। जब यू बचेगा तो युवो रनाको सूत्र से क्या कर देना है कि यू के स्थान पर हो जाएगा अनादेश। तो हस अन, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अन। तो प्रयोग क्या बन जाएगा? हस अन। दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? हसन। इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? हस अन को जब मिला देते हैं तो प्रयोग क्या बन जाता है? हसन। अब हसन जब ये बन जाएगा तो यहां पर क्या कर देना कि स्वाद्योत्पत्ति, स्वाद्योत्पत्ति से क्या आ जाएगा? सु, सु के स्थान पर क्या हो जाएगा? अम आदेश। प्रयोग क्या बन जाएगा? हसनम। इस प्रकार से हसनम की सिद्धि हो जाती है। तो हसितम और हसनम, हसितम में ता प्रत्यय नपुंसक भाविकता से, हसनम में ल्युट प्रत्यय किस सूत्र से? ल्युटचा से। बिल्कुल दिमाग में क्लियर बैठा ही रहना। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। अब बढ़िया से समझ आता है तो इग्नोर मत किया करो, थोड़ा सा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि और लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो जाए जिनको पढ़ना है। इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।